अच्छा, आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग इसका जवाब जरूर देंगे। एक्चुअली जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं या फिर उनका मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है या फिर अपने घर पे ही रिपेयरिंग करते हैं, तो मेरा उनसे ये क्वेश्चन है कि क्या आप लोग आईफोन रिपेयर करते हो। ये क्वेश्चन जो है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से रिलेटेड है। कई लोग हैं जो हार्डवेयर करते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं करते हैं। कई लोग हैं सॉफ्टवेयर करते हैं, हल्का फुल्का हार्डवेयर करते हैं। कई लोग हैं आईफोन बिल्कुल नहीं करते, कई लोग करते भी हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोग हैं जो कि आईफोन और एंड्रॉइड दोनों रिपेयर करते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बहुत सारे लोग के मन में ऐसा डाउट रहता है कि एंड्रॉइड हम लोग रिपेयरिंग करते हैं बट आईफोन रिपेयर करना ज्यादा मुश्किल है। तो मैं आपको बता दूं, अगर एक्चुअल मायने में अगर आप देखोगे तो आईफोन के इतना आसान रिपेयरिंग किसी भी फोन का नहीं है। अब ये वीडियो में जो मैं बात बता रहा हूँ आपको शायद हो सकता है हंसी आ जाए, बट मेरी पूरी लॉजिक को पहले आप सुन लो, फिर आप बोलना कि हाँ ये है कि नहीं है, फिर आप लोग डिसाइड कर सकते हो। दो चीजों पे फैक्टर पे मैं बात करूंगा। पहली चीज ये कि आईफोन के अंदर और एंड्रॉइड के अंदर क्या चीजें हैं जो कि एक ही चीज है जो कि एंड्रॉइड के अंदर आसान है, आईफोन के अंदर थोड़ी मुश्किल है, और वो है इसका फिटिंग। एंड्रॉइड की जो फिटिंग है वो थोड़ी आसान होती है, आईफोन की फिटिंग थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उसके अंदर की जो नटें होती है वो हर जगह की अलग अलग साइज की अलग अलग डिजाइन की नटें होती हैं। अभी तो वो भी बहुत कम कर दिया आईफोन। तो बस एक यही है इसके अंदर डिसएडवांटेज, लेकिन इसको डिसएडवांटेज नहीं कहेंगे क्योंकि आप लोग उसको रिपेयर नहीं करते हो, कभी खोले नहीं हो, तो आपको आइडिया नहीं रहता है कौन सा नट कहाँ का है। लेकिन अगर आप उसका काम करने लगोगे, क्योंकि आप लोग कई लोग सोचते हैं बहुत महंगा फोन है, खोल देंगे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बट आजकल आईफोन में कोई रेट नहीं रह गया। पुराने जो फोन आ रहे हैं बहुत पुराने पुराने, आप उनको खोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जितने भी लोग ये सोचते हैं कि आईफोन का रिपेयरिंग करना ज्यादा मुश्किल है, मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है, जो कि इसका खोलने का, जो कसने का जो होता है, जो नए लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप लोग एंड्रॉइड खोलना जानते हो, करना जानते हो, और रिपेयरिंग के मामले में देखा जाए तो आईफोन बहुत ज्यादा आसान है। सिर्फ एक यही है कि आईफोन को आप आसानी से खोल नहीं सकते हो, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लो तो भी आसान हो जाएगा। एंड्रॉइड पहले से खोल रहे हो इसलिए आपको लगता है कि आसान है, बट एंड्रॉइड भी, हालांकि एक्चुअल में देखा जाए तो अगर परसेंटेज दिया जाए तो आईफोन को अगर हम 10% देते हैं तो एंड्रॉइड को हम देंगे कि लगभग आपका 7% दे सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा आसान बन जाता है एंड्रॉइड। तो अब हम जानते हैं कि इसके अंदर क्या आसानी है और एंड्रॉइड के अंदर वो मुश्किल है। पहले चीज सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर करना है, तो अगर मान लीजिए कि एंड्रॉइड आपके पास कोई फोन आता है, तो अगर आप बाईपास करना जानते हो तो बाईपास उसको आसानी से कर लेते हो, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी हैवी है, तो इसका आप बाईपास नहीं कर पाते हो एप्पल आईडी। तो ये इसके अंदर एक खासियत है, ना कि इसका डिसएडवांटेज है। और एंड्रॉइड को आसानी से उड़ा देते हो FRP लोग, पासवर्ड वगैरह। तो ये हम इसको इस चीज पे नहीं गिनती करेंगे कि हम इसको रिपेयर कर दे रहे हैं, ये इसकी सिक्योरिटी अच्छी है, तो हम इसको रिपेयरिंग के लाइन में हम नहीं गिनती कर सकते हैं। हाँ, अगर हम बात करें रिपेयरिंग के लाइन में तो हम अनलॉकिंग को बिल्कुल साइड कर देते हैं। हम बात करते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर करना, जैसे एंड्रॉइड के पास कोई प्रॉब्लम आ गया, उसका सॉफ्टवेयर करना है, तो हमें क्या करना रहेगा, उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करेंगे, फ्लैश कर देंगे। सेम इसमें भी है, बट एंड्रॉइड के अंदर क्या होता है, आपको फ्लैश फाइल ढूंढना पड़ता है, सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है कैसा है, कोई भी फाइल डाउनलोड किए, काम किया कि नहीं किया, पता चला फाइल अच्छी नहीं है, डेड हो गया फोन, कितनी सारी प्रॉब्लम है। लेकिन एप्पल आईफोन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास iTunes है, जिससे कि हम अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं, चाहे कोई भी आईफोन हो। iTunes आपके कंप्यूटर में लेटेस्ट वर्जन अगर आपके पास है, आसानी से कनेक्ट करो, आप उससे फ्लैश कर सकते हो। iTunes से कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं हो सकता है, आपके पास 3U टूल होना चाहिए। 3U टूल में आप जैसे ही आईफोन को अपना कनेक्ट करोगे, तुरंत 3U टूल में पूरा डिटेल निकल के आ जाएगा, फोन कैसा है, क्या है, उसमें क्या क्या ऑन है, क्या क्या ऑफ है, उसका सीरियल नंबर, सारी चीजें डिटेल निकल जाएंगी। अब मान लो आईफोन में कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको ईडीएल मोड में, यानी कि DFU मोड में आप उसको ले जाओगे, यानी कि रिकवरी मोड में। और रिकवरी मोड में ले जाने के बाद अपने फोन से, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करोगे, तो आपको डायरेक्टली उसका फ्लैश फाइल दिखा देगा। आपको फ्लैश करना है तो डायरेक्टली फ्लैश फाइल आपका आ जाएगा। अब उसमें से आपको कौन सा वर्जन डालना है, कई फोनों में वर्जन अलग अलग आता है, लेकिन आपको वर्जन दिखा देगा, जो भी चाहो, आपकी कंफर्टेबल हो, जो लेटेस्ट चल रहा है वो भी दिखा देगा। सेलेक्ट करो, डाउनलोड करो, वहीं से फ्लैश करो, काम खत्म। आपको ना कुछ ढूंढना है ना कुछ करना है। तो बहुत इजी टू वे है इसको फ्लैश करना एंड्रॉइड के मुकाबले, पहली चीज। दूसरी चीज, इसका डिस्प्ले, आप एंड्रॉइड का डिस्प्ले चिपका देते हो, निकलता नहीं है, बट वहीं अगर हम बात करें आईफोन की, तो इसके डिस्प्ले को जितना आसानी से आप निकालोगे, उतने आसानी से आपका एंड्रॉइड का भी डिस्प्ले नहीं निकलता है, अगर आप एक्चुअल में निकालना जानते हो तो। क्योंकि इसके अंदर एक फ्रेम लगी होती है, आपको सबको पता है, इसकी डिस्प्ले जो है फ्रेम के साथ निकलती है। तो फ्रेम एक तरह से डिस्प्ले को बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। जब हम इसके अंदर कोई पतली चीज घुसाते हैं, और आपके पास पतली चीज बोले तो ये चीज होनी चाहिए ऐसे टाइप की, ये चीज बहुत ही पतली होती है, इससे भी पतला एक आता है, इतना बड़ा चौड़ा रहता है वो,
मतलब कि इस टाइप का रहता है। स्टील का वो भी रहता है, मेरे पास है, अंदर में रखा हूँ, एक तो बाहर में नहीं रख पाया, तो इस टाइप का रहता है, लेकिन ये स्टील का ऐसा रहता है। और इस चीज़ से जब हम अंदर से घुसा के इसको अच्छे से गर्म करके और नट खोल के निकालते हैं तो बहुत ईजी तरीके से, थोड़ा ज़्यादा भी दबाव डाल देते हैं तो डिस्प्ले टूटता नहीं है, और बहुत ईजी तरीके से साइड से आसानी से हम निकाले, बहुत ईजी से निकल जाता है। बस डर इसलिए होता है लोगों को क्योंकि इसका डिस्प्ले महंगा आएगा, टूट ना जाए। तो आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक नहीं आपको आएगा, कभी नहीं आएगा, डरते ही रहोगे। तो ये चीज़ प्रैक्टिस किए। एंड्रॉइड का भी डिस्प्ले निकालना आसान नहीं है, आसान क्या, वो तो सबसे मुश्किल है, क्योंकि इसके अपेक्षा तो मुश्किल ही है, क्योंकि आप लोग इसमें काम नहीं किए तो आपको भारी लगता है। जो कई लोग एंड्रॉइड का काम कर लेते हैं उनको लगता है, जबकि एंड्रॉइड का अगर आप डिस्प्ले निकालते हो सेफली तो वो ज़्यादा आसान है इसके कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे इसका डिस्प्ले निकालना सबसे पहली बात रह गया। दूसरी चीज, इसका सर्किट जो होता है वो भी बहुत ईजी टू है। अब क्यों ईजी टू है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली होता क्या है, एंड्रॉइड का जो फोन है उसके अंदर क्या होता है कि आपका सिर्फ मेन मदरबोर्ड ही सब कुछ है, सारी सर्किट डायग्राम उसी के अंदर है, सब कुछ उसके अंदर है, स्पीकर सारी लाइनें उसके अंदर चली गई है, उसी में सारी ऐसी लगी, सब कुछ है। लेकिन एप्पल आईफोन में ऐसा नहीं है, हर चीज का अपना अलग अलग सेक्शन बना दिया गया है इसके अंदर। स्पीकर का ये सेक्शन है। अब जैसे मैं आपको अगर दिखाने की कोशिश करूँ इस फोन को, एक्चुअली ये फोन खुला ही हुआ है, तो आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस फोन के अंदर ये इसका मेन मदरबोर्ड है, बस। यहाँ पे नीचे देखोगे तो ये इसका ये स्पीकर का सेक्शन है, ये वाला, और ये नीचे चार्जिंग का सेक्शन है, ये आपका एक ये कंपोनेंट है, और ऊपर में आपका इसका वो लगा हुआ है, कैमरा वगैरह सब अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है, और सारे कनेक्टर अलग अलग दिए हुए, सबको कनेक्टर को डिस्प्ले में कनेक्ट करना है। तो मतलब मेनली हमारा डिस्प्ले वगैरह सब कुछ अलग अलग पार्ट कर दिया, बस आपका एक छोटा सा मदरबोर्ड दे दिया है पतले साइज का, वही मेन है। तो मदरबोर्ड तो इसमें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट इसके अंदर जितना आसानी का सर्किट दिया हुआ है, अगर आप इसका सर्किट डायग्राम खोल के देखोगे तो हालांकि हर एक चीज़ें इसकी की छोटी है, मदरबोर्ड पास पास दिया है, तो थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपको ऐसा देखने में लगता है, बट उतना डिफिकल्ट है नहीं। हर पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, इसके वजह से इसका सर्किट इसका रिपेयरिंग जो होता है वो आसान हो जाता है, और इसका सर्किट भी आसान होता है। आप एंड्रॉइड की सर्किट और आईफोन की सर्किट कभी आप अगर बोर्नियर यूज करते हो तो आप खोल के दोनों को देखना, कंपेयर करना कि किसकी सर्किटें कैसी है। अब सर्किट की जानकारी आपको पास पास दिखेगी तो इसका मतलब वो भारी नहीं होता है। सर्किट का मतलब ये होता है कि आप, जैसे होता क्या है कि बहुत सारी लाइनें हैं कि ये लाइन कहाँ से कहाँ पहुंच गई, ये लाइन यहाँ से यहाँ, मतलब कई जगह घुस जाती है। इसके अंदर वो इतनी जगह पे घुसने वाली सिस्टम नहीं रहता है, इसके अंदर आपको कोई भी चीज एक जगह पे दिखेगा, अलग 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 नहीं दिखता है, सॉरी। तो इस तरह का होता है। तो अगर आप लोग आईफोन रिपेयर अभी तक नहीं करते थे तो मैं आपसे कहूंगा कि आप लोग करो और इसको आप बना करके देख लेगा। और दूसरा चीज कि आपका जो एंड्रॉइड है उससे ज्यादा आसानी से आप इसको रिपेयर कर पाओगे। दूसरी चीज मदरबोर्ड की, अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो जो कंपोनेंट मदरबोर्ड के अंदर जो एंड्रॉइड फोन में लगे रहते हैं सेम कंपोनेंट आईफोन में लगे रहते हैं। बस इसका एक ही चीज होता है, जो इसकी सीपीयू चिपसेट वगैरह जो लगी रहती है, छोटी छोटी आईसी वगैरह, वो बस अपना आईफोन खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है, खुद बनाता है। बाकी सारे कंपोनेंट वो भी वही लगाता है जो एंड्रॉइड लगाता है, और खराब भी ज्यादातर वही होता है। बाई चांस ही आईसी खराब होती है तो आपको नया मंगा के, तो ऐसा तो नहीं को नहीं मिलेगा, नया वो भी मिल जाएगा, मंगाओ, चेंज करो, डालो। बाकी ट्रेसिंग का तरीका हर चीज तो सेम ही है हर फोन में, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपका आईफोन हो, चाहे पीसीबी बोर्ड हो, मतलब आपका स्मार्ट बोर्ड, टीवी वगैरह हो, सबका एक ही प्रोसेस है। हाँ, लैपटॉप के स्मार्ट बोर्ड वगैरह में वोल्टेज का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो एसी से चलता है, लैपटॉप 19 वोल्ट से चलता है, बस ये चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आप लोगों से बस ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोग अगर अभी तक नहीं करते थे तो आप लोग करिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आप लोग को ये जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।